हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हाउ। आज हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम कक्षा 5 MP बोर्ड गणित विषय का पेपर है जो कि आपका 2022-23-24 में आया था। उसको मैंने पूरा सॉल्व करके डाल दिया है। यदि आप इसको पूरा तैयार कर लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ याद करने को मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं स्वागत है आपका आपके अर्धवार्षिक अपने YouTube मूल्यांकन चैनल स्टडी विथ 2023-24 एजे का में। पेपर, जो आज कि की वीडियो उसमें में से मैं आप काफ़ी हद लोगों के तक लिए लेकर के आया हूं 24-25 आज में आपकी आएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा यहाँ पे ही इनका कक्षा समय भी 2.5 5वीं घंटे विषय रहेगा। गणित का पेपर है। आज पूर्णांक 21 60 ही दिसंबर को रहेंगे आज और आपका इस दूसरा तरीके से पेपर है पेपर आएगा 21 दिसंबर को। जैसा कि और मैंने इसमें डाला किस हुआ है, प्रकार के प्रश्न और आपसे इसकी पूछे उत्तर गए माला हैं भी इसके और साथ क्या दी क्या हुई है। उनके आंसर आप इसको होंगे, देख के उनके हल कैसे समझ होंगे, के तो इन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में उन प्रश्नों के पूरे संपूर्ण हल लेकर के मैं आया हूँ। और आपके जो जितने 26 प्रश्न हैं उन 26 प्रश्नों को किस प्रकार से आपको हल करना है वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। कल भी मैंने हिंदी का पेपर दिया था आपको कि किस प्रकार से उसको हल करना था, किस प्रकार से उसके आंसर लिखने थे, तो जिसमें आपने पूरा अच्छे से लिखा है। तो और आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैंने आपकी गणित की वीडियो भी डाला था अभ्यास प्रश्न की, तो उसको भी देखे होंगे। काफ़ी सारे प्रश्न मेरे अभ्यास प्रश्न की वीडियो से आपके पास आ रहे हैं। तो चैनल को वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के पहले भी मैं आपको ऐसे वीडियो दूंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं गणित का जो पेपर है आपका। इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के। और इसमें आपको एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको लिखना था कि नीचे बनी आकृतियों में से कौन सी आकृति वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार में, है ना। तो क्या है यहाँ वर्ग, डी नंबर है ना। तो डी नंबर में क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ए नंबर में वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। ये आयत है, ये त्रिभुज है। तो यहाँ पे वर्ग क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका। तो इसमें डी नंबर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, सुमन के पास 400 रुपये और समीना के पास 700 रुपये है। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं। तो कुल बोला है मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 400 और 700 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये आ जाएगा। तो 1100 रुपये देखो कौन से आंसर है आपका, डी नंबर है। तो डी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा, 1100 रुपये। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 का हल करना है दोस्तों, 2 में लिखना है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है, 3273 को अंकों में प्रदर्शित करने वाली संख्या निम्नलिखित में से क्या है। तो देखो कितना है, 3273, है ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है, तो देखो सी नंबर में लिखा है 3273 रुपये। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न में है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे 1 2 ये 3 और ये 4 वर्ग हैं। तो 4 कहाँ लिखा है, बी नंबर में लिखा है दोस्तों। इसीलिए आपका ये बी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कि 4 वर्ग है इसमें, है ना। तो इस प्रकार से। और दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आता हूँ अभ्यास प्रश्न की, जिनको पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, उन वीडियोस को देखने के लिए, समय पर वो वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वो वीडियो जैसे ही मैं डालूँ आपको मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएँ। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो और अपनी कक्षा में टॉप करें, प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक का आपका सवाल है, उसमें आपको खाली स्थान दिया है। और इसमें लिखा है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में कि 300 मीटर से खालिस्तान मीटर अधिक 500 मीटर होता है। मतलब 300 मीटर से कितने मीटर अधिक 500 होगा, तो कितने होगा, 200 मीटर अधिक होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 200 आएगा। क्यों, क्योंकि 300 से 200 अधिक जो होगा वो कितना होगा। तो इसके आंसर में आपको 200 लिखना है, क्योंकि 300 मीटर से 200 मीटर जो अधिक होगा वो क्या होगा, 500। यानी 300 और 200 को आप जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 500 आपका। तो इसमें क्या आएगा आपका, इस खालिस्तान में 200 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 200 लिखना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है प्रश्न नंबर 7 है। 7वें नंबर के प्रश्न में पूछा है, 1300 रुपये में 200 रुपये कम करने पर आपको कितने रुपए बचते हैं। तो 1300 में 200 रुपये कम करना है, मतलब 200 रुपये घटाना है। तो घटा देंगे हम, 3 में से 2 गए तो 1 और 1 की 1, यानी 1100 रुपये बचते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 1100 आएगा। 1100 आपको लिखना है इसके उत्तर में, प्रश्न नंबर 7 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पूछा है कि 9 गुणा
कितना करेंगे तो 900 होगा, तो 9 गुणा हम 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां है कि इस पतंग में कितने किनारे हैं। तो देखो ये इस प्रकार से बना हुआ है ना, इस प्रकार से बना है पतंग, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे है, लेकिन इसमें किनारे गिनना है। तो ये एक किनारा हो गया, ये 2 किनारे हो गए, ये 3 और ये सिर्फ 4, अंदर से नहीं गिनेंगे हम। तो 4 किनारे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 लिखना है दोस्तों कि 4 किनारे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में एक आकृति बनी है और इसका परिमाप क्या होगा बोला है। तो पर आयत है, ये कौन सी आकृति है, ये आयत है। और आयत का परिमाप मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी, देखो तो 1 2 3 4, 4 डिब्बे बने यानी लंबाई 4 है। और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई में देखो 1 डिब्बा है, तो 4 धन 1 हो जाएगा ये। तो 2 गुणा 4 धन 1 कितना होता है, 5, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ गया हमारा उत्तर। तो क्या होगा इसका उत्तर, 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ आपको लिख देना है 10। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो ऐसे आपके ये 10 नंबर तक के सवाल हल हुए दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले कि आप चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर आप कर सकते हैं, ज़रूर करना दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 11 आपसे आज के पेपर में पूछा था कि 185 मीटर लंबे धागे में 165 मीटर लंबा धागा जोड़ दिया गया है, अब धागे की लंबाई कितनी हो गई है। तो इसको आपको हल करना है और किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न नंबर 11 ऐसा लिखेंगे, हल करेंगे। 185 मीटर धागा है और दूसरा धागा 165 मीटर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 की शून्य, हासिलाई 1 बचा। 8 और 6 कितना होता है, 14 और 1 15 की 5, फिर हासिलाई 1 बचा। 1 और 1 2 और 1 3, यानी आपका 350 मीटर इसका उत्तर होगा। तो 350 मीटर लंबाई होगी, इस प्रकार से हम लिखेंगे। ऐसे आपको प्रश्न नंबर 11 को हल करना है। इसके बाद आगे देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि अदिति के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा हैं, वह अपने बैंक खाते से 500 रुपये निकाल लेती है, उसके खाते में कितने रुपए बचेंगे। तो देखो अदिति के बैंक खाते में कितने रुपए जमा हैं, तो हम लिखेंगे जमा पैसे कितने हैं, 3000 रुपये हैं, और 500 रुपये क्या करती है वो निकालती है। तो कितने बचेंगे, यानी घटाना है हमको। तो 3000 में 500 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2500, यानी 2500 रुपये बचेंगे। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो ऐसे आपको करना था प्रश्न नंबर 12 में दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13वें प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पे 705 गुणा 8 करना है, यानी 705 में 8 का गुणा करना है। गुणा करने में क्या आएगा ये देखेंगे। तो देखो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 की शून्य, हासिलाई हम 4 लिख देंगे, है ना। फिर 8 का गुणा शून्य में करेंगे, 8 शून्य शून्य, और 4 की 4 लिख दिए हमने। फिर 8 साथी कितना हो गया 56। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, ये 5640 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 को हल करना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 दिया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। प्रश्न नंबर 14 में है कि एक टीवी का मूल्य है 14,999 रुपये, है ना। कितना है, 14,999 रुपये है। इस मूल्य को शब्दों में लिखना है। ये कैसे लिखा है, अंकों में लिखा है 14,999। इसको शब्दों में लिखने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 में देखो 14,999 ऐसे लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे 14,999। इस प्रकार से आपको इसे शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि ये जो वाय आकृति है, वाय आकृति में बनते दिख रहे कोई एक कोण का चित्र बनाइए। अब आइए देखते हैं, इसको समझेंगे किस प्रकार से ये बोला है आपसे। तो देखिए दोस्तों, ये 15 नंबर का हल है। प्रश्न नंबर 15 लिख के हल लिखेंगे। ये जो वाय आकृति है ना, ये देखो, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसमें देख लो, ये वाय आकृति है। इसमें क्या है, कोई भी एक कोण। तो ये देखो, ये एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। तो कोई भी एक कोण आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ये वाय आकृति है ना, तो यहाँ का मैंने कौन सा कोण बना दिया, ये ऊपर वाला, ये वाले कोण को मैंने यहाँ बना दिया है। तो इस प्रकार से बना के आप ये कोण है ऐसे बता सकते हैं। तो ऐसे आपको बताना था प्रश्न नंबर 15 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है कि इस प्रकार कितने वर्गों से, यानी ये जो वर्ग दिया है ये वाला, है ना, तो ऐसा बोला है कि इस प्रकार के
कितने वर्गों से नीचे बनी आकृति को पूरा ढका जा सकता है। तो देखो कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग हैं। तो हम क्या लिख देंगे, 9 वर्गों से, है ना, कितने वर्गों से, 9 वर्गों से आकृति को पूरा ढका जा सकता है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 16 में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आपका लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न 17 नंबर से लेके 22 नंबर तक है, जो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका इसमें 3 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है कि नीचे बने चित्र में आयत, वृत्त, त्रिभुज की संख्या कितनी कितनी है लिखना है। तो देखो आयत कितने हैं, आयत, ऐसे फिर वृत्त लिख लेंगे और त्रिभुज, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आयत कितने हैं, तो आयत देखो ये एक आयत, ये वाला एक आयत और ये 2 आयत है, कितने हो गए, 2 आयत हो गए। अब हम यहाँ पे वृत्त गिन लेंगे, वृत्त कितने हैं, तो वृत्त देखो कितने हैं, गोले, मतलब तो गोले कितने हैं, 3, तो वृत्त में लिख लेंगे 3। इसके बाद देखो त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज सिर्फ एक है, तो त्रिभुज में लिखेंगे 1। अब किस प्रकार से लिखना है तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर कौन सा था आपका, 17 नंबर। तो आयत लिख देना 2 हैं, वृत्त कितने हैं 3 और त्रिभुज 1। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 को हल करना है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है चित्र में दी गई पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाना। पेंसिल यहाँ पे तो 5.5 सेंटीमीटर तक है, लेकिन कहाँ से है ये देखो, तो कहाँ से है ये, 2 से लेकर है ना। तो 2 से 3 तक 1 सेंटीमीटर हुआ, 3 से 4 तक 2 सेंटीमीटर और 4 से 5 तक 3 सेंटीमीटर और 5 से फिर ये आधा गया है 5.5, है ना। तो ये कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर होगा इसकी लंबाई। तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आप यहाँ लिख देंगे ऐसे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो पेंसिल की लंबाई होगी 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 में लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में लिखा है हल कीजिए, मतलब क्या हल करना है आपको, यहाँ पे भाग, है ना, भाग वाला सवाल है। तो इसे हमें हल करना है। किस प्रकार से हल करेंगे हम, तो ये देखेंगे। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 से आपको कैसे हल करना है, तो 412 है और इसमें आपको 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग हम 4 में देंगे एक बार, 4 एकम 4 बार गया, है ना। घटा देंगे तो कितना बचा, 0, कुछ नहीं बचा, है ना। फिर नीचे लिखेंगे 1। अब ध्यान देना दोस्तों, 1 लिख दिए हमने, यानी ये जो 1 है इसको यहाँ लिख दिए। अब 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे नीचे, लेकिन 2 को लिखने के लिए हमको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, है ना। 0 लगा दिए, अब 2 लिख दिए, तो कितना हो गया, 12। अब 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 तिया 12 होता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आया, 103 आया। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे हल करना है इसको, प्रश्न नंबर 19 को दोस्तों। तो ऐसे आप हल करेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 में दिया है, फिर से वही है, हल कीजिए, और यहाँ पर कुछ अंक दे दिए हैं, डिब्बे बने हैं ना, तो डिब्बे में क्या अंक आएगा ये हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 जो मैंने हल किया है आपके लिए, वो किस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए 5 और 5 कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 की हमने ये डिब्बे में 0 लिख दिया। हासिलाई कितना बचा, 1 बच गया, है ना, यानी जोड़ना है हमको। तो और ये 2 और 7 कितना हुआ, 9, और ये हासिलाई 1 10 हुआ, तो 10 की फिर 0, फिर हासिलाई 1 बच गया यहाँ। तो 1 और 2 3 और ये हासिलाई 1 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा। तो ये कितना हो गया, यानी डिब्बे में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके ये प्रश्न नंबर 20 को हल करना था। तो ऐसे आप हल करेंगे अपनी वर्कबुक में दोस्तों, है ना। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में प्रश्न दिया है, तो ऐसे हल करेंगे। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 पूछा है। 21 नंबर में लिखा है समकोण से कम कोण का चित्र बनाइए। समकोण से कम हो, है ना, उसका चित्र बनाना है। तो समकोण से कम क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो एक कोण यहाँ पर आपको बनाना है जो समकोण से कम हो। तो देखो अगर ये ऐसा पूरा सीधा होता तो समकोण हो जाता, लेकिन ये किधर, इस साइड झुक जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, समकोण से कम। तो हम इस प्रकार से ये चित्र बना दिए। तो ये क्या है, ये समकोण से कम है ना, 90 अंश से कम है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 में हल करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 22 दिया है आपका, ये जो वर्ग दिया है ना, नीचे दी गई आकृति ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। तो यहाँ पर समझना, देखो वर्ग इकाई में कि त्रिभुज कितने वर्गों को ढक रहा है। तो ये देखो सीधा सीधा हम जाएंगे, तो यहाँ से फिर ये आ गए, है ना, ये और ये कितने वर्ग है, इसमें 8 वर्ग हैं। कितने हैं, 8। और त्रिभुज जो है वो वर्ग का आधा है।
तो वर्ग पूरा कितना है 8, तो त्रिभुज कितना है उसका आधा, यानी त्रिभुज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग हैं यहाँ पे। अब त्रिभुज में गिनेंगे तो देखो 1 पूरा 2 पूरा तो 2 हो गए, फिर ये आधे आधे पूरे तो 3 हो गए, फिर ये आधे आधे 4 हो गए, तो इस प्रकार से 4 हो गए। तो अब 22 नंबर को हल में क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। देखो 22 नंबर में लिखना ABC में पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 8 है, पूरे वर्ग का है ना, ये डिब्बा कितना है 8 है पूरा, और यहाँ ऐसे त्रिभुज बना है तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा 8 का आधा यानी 4 वर्ग इकाई होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 को हल करना था, तो ऐसे आप हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक बॉक्स, अब क्या है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, याद रखना 23 24 25 26 4 प्रश्न जो हैं आपके दीर्घ उत्तरी हैं दोस्तों, जो 5-5 नंबर के होंगे। तो इनको बहुत अच्छे से करना है आपको, क्योंकि इसमें आपको एक प्रश्न में 5 नंबर मिलेंगे, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है। एक बॉक्स में 1 लीटर तेल वाले 12 पैकेट आते हैं, ऐसी ही 294 बॉक्स में तेल के कितने पैकेट आएंगे, यानी एक बॉक्स में कितने आ रहे हैं 12 पैकेट आ रहे हैं, तो 294 बॉक्स है ना, 294 बॉक्स में तेल के कितने पैकेट आएंगे ये हमें लिखना है। तो इसको हल किस प्रकार से करना है ये देखते हैं। तो देखिए आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 है हल। एक बॉक्स में 12 पैकेट आते हैं तो 294 बॉक्स में, फिर लिख दें ऐसे लिखना है हमको, और लिखना है 12 गुणा 294, तो 294 12 का गुणा करोगे आप तो 3528 उत्तर आएगा। गुणा करके देखिएगा 3528 उत्तर आएगा, तो हम लिख देंगे 3528 पैकेट आएंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे प्रश्न नंबर 23 को हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है एक गोदाम में 4620 किलोग्राम आटा रखा हुआ है। कितना है 4620 किलोग्राम आटा रखा है। इससे बाढ़ राहत वितरण के लिए 14 किलोग्राम आटे के पैकेट बनाए गए हैं। कुल कितने पैकेट बनेंगे, यानी कुल आटा कितना है हमारे पास 4620 ग्राम है, और यानी कितने 14 किलोग्राम का पैकेट बनाए गए हैं, 14 किलोग्राम के पैकेट बनाए हैं बहुत सारे, तो कितने पैकेट बनेंगे ऐसा पूछा है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर 24 नंबर को हल करेंगे। तो किस प्रकार से करना है आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 में देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए हल किया है। यहाँ पर देखिए कुल आटा कितना है 4620 ग्राम है, और एक पैकेट में 14 किलोग्राम आता है। तो क्या करेंगे अब हम, तो यहाँ पर देखो 4620 में हम 14 का भाग दे देंगे। तो देखो 14 का भाग हम 46 में देंगे पहले, तो 14 तिया कितना हो गया 42 हो गया, है ना। घटाएंगे इसको तो कितना बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ कुछ नहीं। अब ये 2 को नीचे लिखेंगे तो ये 42 हो गया, 14 तिया 42। अब लास्ट में क्या बचा, शून्य बचा, तो लास्ट में जो शून्य बचता है उसको हम जैसा का वैसा यहाँ लिख दिए भागफल में, तो 330 आ गया हमारा उत्तर। तो इसी प्रकार से यहाँ ऐसे भाग करेंगे आप, और उत्तर में लिखना कुल 330 पैकेट बनेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 को हल करना था। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। और 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि घड़ी में 4 बजे घंटा एवं मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनते दिखाई देता है। इस कोण का नाम लिखिए एवं इस कोण का चित्र भी आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक घड़ी बना लीजिएगा। देखो 4 बजे यानी फिक्स 4 बजा दी हमने, तो कौन सा कोण बना है हमारे पास, तो देखो ये आधार मानते हैं इसको, है ना, इसको आधार मानेंगे, है ना। कौन सा जो आपका मिनट कांटा है इसको आधार मान लेंगे, और ये कोण बना, है ना। तो ये कौन सा कोण होगा, जब हम इसको सीधे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये वाला जो भाग है ये देखो, ये वाला भाग कहाँ बना, ये बन गया, और ये भाग किधर जाएगा, इधर ऐसे चले जाएगा। तो ये कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे अधिक कोण बनेगा, 90 अंश से ज़्यादा है तो अधिक कोण बनेगा। अगर ये बिल्कुल ऐसे सीधा होता तो 90 अंश होता, है ना, लेकिन सीधा नहीं है, ये इधर गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण होगा दोस्तों। तो इसको हम लिख देंगे अधिक कोण। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 25 को लिखना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं हम 26 नंबर में क्या पूछा है आपसे। तो प्रश्न नंबर 26 ये आपका लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा जो अभी फरवरी मार्च में होगी उसके 15-20 दिन पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जो अभ्यास प्रश्न के वीडियो होते हैं, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसमें। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है। इसमें लिखा है आकाश के पास 500 रुपये के 3 नोट हैं।
उसने बाजार से 95 रुपये मूल्य वाली 8 कॉपियाँ खरीद ली। अब आकाश के पास कितने रुपए बचे? तो देखो उसके पास क्या है, 500 रुपये के 3 नोट हैं और उसने बाजार से कितनी कॉपी ली, 8 कॉपी ली, और जिसकी कीमत क्या है, 95 रुपये एक कॉपी की है ना। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो आइए इसका हल देखते हैं किस प्रकार से आपको इसका हल करना है। तो देखिए 500 रुपये के 3 नोट बराबर क्या हो गया, 500 गुणा 3 कर लेंगे तो 1500 रुपये हो गए। अब उसने 95 रुपये वाली 8 कॉपी खरीदी है तो 95 गुणा 8 कर लेंगे हम, तो 760 रुपये उत्तर आएगा, है ना। 760 आ गया। अब क्या है, आकाश के पास पैसे बचे, उसके पास कुल रुपए कितने थे, 1500 थे, और कॉपी कितने खरीदी, 760 की। घटा देंगे हम तो कितना आया, घटाएंगे, देखो 1500 में 760 को आपको घटा देना है, तो शून्य में शून्य गए तो शून्य बचा। फिर शून्य में 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक उधार लेंगे, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में 6 गए तो 4। अब यहाँ कितना बचा, 4 बचा। 4 में 7 नहीं घटता तो 14 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। 740 उत्तर आया हमारा, तो हम लिख देंगे 740 रुपये बचे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 को हल करना है। तो ये था दोस्तों आज का आपका गणित का पेपर 21 दिसंबर का, जो आपके परीक्षा में आया हुआ है। तो किस प्रकार से उसका हल करना था ये मैंने पूरा इसमें बता दिया है। तो आप भी इसी प्रकार से अपने किए होंगे और काफ़ी अच्छा पेपर आपका बना होगा, आशा करता हूँ मैं। और कल आपका जो पेपर है, नेक्स्ट पेपर, उसकी भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा, तो उसको भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वार्षिक परीक्षा के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आपकी बहुत पास है, नज़दीक है ना। तो वहाँ उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उसके भी प्रश्न उत्तर मैं चैनल पर डालूँगा। धन्यवाद दोस्तों।